हेलो बच्चों, आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो ध्यान देना है आप लोगों को, ध्यान से समझना है इसको। मैं सिर्फ समझाऊंगी इसको कि कैसे होती है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, पहली चीज तो ये कि इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे आपने घर में देखा होगा मोटर को, जैसे हम क्या है प्लग में मतलब वायर लगाते हैं तो मोटर है वो क्या है वाटर पंप करने लग जाती है। ठीक है, जैसे मतलब पानी को पंप करने लग जाती है, तो ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक मोटर का काम यही होता है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये इसके बारे में। अब पहले तो अपन क्या है कि अपन को पता है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब मैं इसके बाद आपको इसका कंस्ट्रक्शन बताऊंगी, फिर वर्किंग बताऊंगी, और फिर उसके बाद इसका प्रिंसिपल अपन देखेंगे वापस से। ठीक है, लास्ट में अपन खुद ही इसका प्रिंसिपल है वो देखेंगे कि क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे फिर ये वर्क करती है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक मोटर है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है कि दो मैग्नेट्स लगी होती हैं, एक नॉर्थ और एक मान लेते हैं साउथ पोल। दो मतलब परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं और उनके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है इस तरह से। ठीक है, जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि इधर नॉर्थ मतलब पोल है मैग्नेट का, इधर साउथ पोल है, और इस तरह से एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल के जो एंड होता है, इस एंड पे यहाँ पे दो कॉइल्स होती है, दो रिंग्स होती है, हाफ रिंग होती है, मतलब सेमी सर्कुलर रिंग्स, जो अपन बोल सकते हैं कि वेल्डेड होती है, फिक्स होती है। यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, यानी अगर ये कॉइल रोटेट करेगी तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्प्लिट रिंग्स है ये भी क्या है, रोटेट करेगी। तो दो हो गई हमारे पास में स्प्लिट रिंग। ये तो हो गई हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसको अपन आर्मेचर भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये पूरा रेक्टेंगुलर कॉइल है अपना, और यहाँ पे दो हमारी स्प्लिट रिंग्स हैं। ये क्या है अपनी बच्चों, स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, एक स्प्लिट रिंग को मैं नाम दे देती हूँ P, एक को नाम दे दिया मैंने Q। ठीक है, या फिर अपन इसको एकदम नहीं PQ नाम दे देते हैं। और ये दो स्प्लिट रिंग होती है, जैसे मान लो ये एक स्प्लिट रिंग है तो इसके पास में एक ग्रेफाइट की बनी हुई कार्बन ब्रश होती है। तो ये क्या है, स्प्लिट रिंग फ्रीली ये खुद रोटेट कर जाएगी, कार्बन ब्रश अपनी जगह पे है, स्प्लिट रिंग कॉइल के साथ रोटेट करती रहेगी क्योंकि वो कॉइल से वेल्ड है, फिक्स है। तो ये हो गई हमारी कार्बन ब्रश, अपन इसको नाम दे देते हैं C1 C2, अपन इसको कार्बन ब्रश को नाम दे देते हैं। ये C1 हो गई, ये C2 हो गई, ये स्प्लिट रिंग। और इन कार्बन ब्रशेस से होते हुए ये हमारी बैटरी से ये कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये इसी तरह से मैंने इसको भी इसी तरह से बनाया है, इसको बाद में देखेंगे, पहले अपन ये देखते हैं ये वाला पार्ट। अब देखो बच्चों, अब बात है ये, मैं एक ही कॉपी लेती हूँ, तो इस कॉपी पे लेट्स मैं एक काम करती हूँ, इधर मार्क कर देती हूँ, आपको दिख रहा होगा ये तो मैं मार्क कर रही हूँ B, इसकी तरह मैं मार्क कर रही हूँ ABCD। तो ये A, ये B, ये C, ये D। देखो मैं C के जस्ट पीछे C लिख देती हूँ, D के जस्ट पीछे D, ये एंड ताकि पता चले ये हमारा B एंड है और ये A है। ठीक है, तो पहले हमारे पास में इस तरह से कॉइल ये रखी हुई है। अब देखो बच्चों, अब क्या होगा, अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, बिजली का बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। ये करंट कार्बन ब्रश से होते हुए स्प्लिट रिंग के कांटेक्ट में आया। स्प्लिट रिंग की सरफेस भी कंडक्टर है, आउटर सरफेस कंडक्टर होती है, तो कार्बन ब्रश से ये करंट है वो क्या है, इधर की तरफ फ्लो करके गया। अब क्या है कि मोटर जो होती है उस पे कौन सा रूल लगता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो अपन लगा के आए हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये जो मिडिल फिंगर है किसकी डायरेक्शन में, करंट, फॉर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, फोर्स को। तो ये हो गया हमारा फोर्स, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया हमारा करंट की डायरेक्शन I। अब देखो, जब क्या है कि करंट यहाँ से फ्लो करेगा, तो फ्लो करने की वजह से क्या होगा कि देखो अपन देखेंगे भाई, ये रहा अपना, ये देखो ABC, ये A B C और D। तो करंट यहाँ से जाके इधर फ्लो किया,
फ्लो करते ही क्या हुआ बच्चों, देखो इधर नॉर्थ है इधर साउथ पोल है, ऐसे नहीं रख रखा है, ये तो ऐसे 3D डायग्राम नहीं बन रहा है इस पे, है ना। तो अब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर मूव कर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। तो एम की डायरेक्शन यानी फॉर फिंगर की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। करंट किधर मूव कर रहा है, ए टू बी, ये ए टू बी मूव कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन हमने ए टू बी, मतलब करंट हो गया हमारा ये जो, मतलब जो मिडिल फिंगर है ये आगे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है वो फॉर फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है इधर की तरफ, तो थंब हमारा किधर हो गया, नीचे की तरफ। यानी ये वाला जो हमारा ये इतना पार्ट है इस कॉइल का, इस कॉइल पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड। तो यानी हम जब इस पार्ट पे, कॉइल के इस पार्ट पे जब हम क्या करेंगे, मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, तो इस पार्ट पे फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड। अब ये क्या है कि करंट है वो इधर होते हुए, ये तो पैरेलल हो गया, और फिर यहाँ से क्या है, सी और डी से होते हुए करंट अब इधर आ रहा है, तो इधर जब करंट गया तो इधर भी तरफ फोर्स डाउनवर्ड। अब करंट सी से डी के तरफ इधर वापस आ रहा है, तो इधर भी अपन क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस साइड भी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर बच्चों, नॉर्थ टू साउथ। करंट किधर है, आगे की तरफ आ रहा है, तो थंब किधर, ऊपर की तरफ। तो यानी इस वाले हाफ जो ये वाला पार्ट है कॉइल का, इस पे किधर फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ। अब देखो जब ये फोर्स है, एक में तो डाउनवर्ड लग रहा है इधर ऊपर, यानी इस कॉइल पे इधर तो लगेगा नीचे, इधर लगेगा ऊपर, तो कॉइल ऐसे रोटेट करेगी कि नहीं, तो कॉइल इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो ये कॉइल है ये इस तरह से, देखो अब इसके साथ जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी कॉइल, ये नीचे ये ऊपर, तो ये देखो ये स्प्लिट रिंग भी इसके साथ रोटेट करेगी, तो स्प्लिट रिंग ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसी हुई स्प्लिट रिंग। और इसके साथ जो कनेक्शन था यानी इस तरह से आएगी स्प्लिट रिंग, तो और जो कनेक्शन होता है कार्बन ब्रशेस से उसका क्या हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में इसको मोमेंटम मिल जाता है, मोशन जो इनर्शिया होता है ये इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाती है, तो ये क्या है, वापस से अपना हाफ टर्न कंप्लीट कर लेती है। तो ये ए बी सी डी, यानी इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा, इसमें अपर की तरफ फोर्स, तो ये क्या करती, इस तरह से अपना हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेगी, आधा रोटेशन। तो जैसे ही आधा रोटेशन कंप्लीट करेगी बच्चों, ये इसकी कंडीशन ऐसी आ जाएगी, इस बार जो सी डी एंड था यानी ये वाला आर्म है ये तो इधर आ गया, और ए बी है वो क्या पलट के इधर आ गया, ठीक है, तो आधा इधर आ गया। अब क्या होगा भाई, ये वाली जो स्प्लिट रिंग है क्यू, ये इधर आ गई हाफ रोटेशन के बाद, ये वाली स्प्लिट रिंग पी ये इधर आ गई, और भाई कार्बन ब्रशेस तो C1 C2 अपनी पोजीशन पे है, तो इनके कांटेक्ट में करंट फ्लो होगा, तो यहां से होते हुए क्या है, करंट है वो इधर की तरफ जाएगा। अब क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद इस आर्म पे जब हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो देखो पहले करंट इसमें इधर जा रहा था, अब क्या है, हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो फोर्स इधर डाउनवर्ड लग रहा है, इधर फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो ये क्या करेगा, अपना नेक्स्ट हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा एंटी क्लॉकवाइज में, ये लो तो वापस अपना। तो एक रोटेशन मतलब हर हाफ रोटेशन के बाद में जो करंट की पोलरिटी होती है इन आर्म्स में वो क्या होती है बच्चों, चेंज होती है, ठीक है, क्योंकि हर हाफ रोटेशन के बाद जो स्प्लिट रिंग होती है कार्बन ब्रशेस के कांटेक्ट में अलग अलग आएगी, है ना, चेंज होती रहेगी, और इस तरह से क्या है, करंट की पोलरिटी चेंज होगी, और इस तरह का करंट है जिसकी पोलरिटी हर बार चेंज होती है, ऐसे करंट को अपन अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग होता है ना उसका फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। स्प्लिट रिंग को अपन कॉम्यूटेटर भी कहते हैं, ठीक है, और स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है, इसका काम होता है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल, क्योंकि हर बार स्प्लिट रिंग चेंज होती जा रही है, यानी कार्बन जैसे इसके कांटेक्ट में पहले ये थी, हाफ रोटेशन के बाद क्यू इधर आ जाएगी, तो स्प्लिट रिंग की वजह से ही कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो स्प्लिट रिंग का फंक्शन होता है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। इसके अलावा कार्बन ब्रशेज है ये ग्रेफाइट की बनी होती है, इनका काम होता है यहाँ पे क्या है, करंट को सप्लाई करना, ठीक है, ये कार्बन की बनी हुई है, तो ये कंडक्टिंग होती है जो अंदर की तरफ। ये क्या करती है, कार्बन ब्रशेज होती है, देखो ये फ्रिक्शन की वजह से इसको मतलब इस पे ज्यादा फोर्स नहीं लगता क्योंकि सॉफ्ट होती है, तो ज्यादा मतलब क्या फ्रिक्शन को कम करती है ये, ठीक है। तो ये इतना हो गया अपना
इलेक्ट्रिक मोटर। अब वापस आते हैं अपन इलेक्ट्रिक मोटर वापस से। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में। प्रिंसिपल क्या होगा इलेक्ट्रिक मोटर का, देखो कि जब भी हम किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को, ठीक है, या करंट कैरिंग कंडक्टर को या रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो रेक्टेंगुलर कॉइल पे फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वो रोटेट होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल। ठीक है, व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल और आर्मेचर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड then force act on the then on flowing current force act on the coil and begin to rotate and convert electrical energy into mechanical energy. तो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी, वर्किंग मैंने आपको बता दी। अब देखो जो कॉमर्शियल मोटर्स होती है उनमें यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट की जगह नॉर्थ और साउथ की जो अपन ने परमानेंट मैग्नेट बनाई है, तो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हो और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो भी क्या होता है, स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये क्या है, ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमर्शियल पर्पज वाली मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। अब देखो एक छोटी सी और चीज है इसके लिए, तो बच्चों एक और छोटी सी, ये तो यहाँ पे चलो ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। अब देखो, अब एक और छोटी सी चीज है कि कैसे ये जो स्प्लिट रिंग होती है ना, तो स्प्लिट रिंग की आउटर सरफेस तो होती है कंडक्टर और इनर सरफेस होती है वो इंसुलेटर होती है, और कंडक्टिंग सरफेस ही कार्बन ब्रश के कांटेक्ट में आती है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, एक एक्सल फिट कर देते हैं। ये लो, ये एक्सल फिट कर दिया, देखो इनके अंदर से बाहर ये आते हुए। ठीक है, ये एक्सल है वो किसी भी चीज से कनेक्ट होता है जो कि रोटेट करता है। तो इस मोटर की वजह से क्या है, ये एक्सल है वो रोटेट करके अपना वर्क है वो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक मोटर।